Hello bachcho, let's see this question. Consider the equilibrium P plus 2Q forming R when the reaction is carried out at a certain temperature. The equilibrium concentration of P and Q are 3 molar and 4 molar respectively. When the volume of the vessel is doubled and the equilibrium is allowed to be re-established, the concentration of Q is found to be 3 molar. Find option A Kc and option B concentration of R at 2 equilibrium stages. अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें कुछ की कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ध्यान देना होगा। ठीक है, सबसे पहले हमारे को क्या दे रखा है, P प्लस 2Q फॉर्मिंग R, दिस इज द इक्विलिब्रियम कंडीशन। पहली कंडीशन में हमारे को क्या दे रखा है, एट इक्विलिब्रियम, पहले इक्विलिब्रियम पे हमारे को क्या दे रखा है, concentration of P is given to be 3 molar and concentration of Q is given to be 4 molar। हम मान लेते हैं इस कंडीशन पे R की जो कंसंट्रेशन है वो X के इक्वल है, तो Kc विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ R अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ P इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Q रेज टू दी पावर 2, यानी इट विल बी X अपॉन 3 इंटू 4 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, एंड दिस वैल्यू इज गिवन, ये हमारे पास हो गया पहला Kc हमारे पास निकल के आ गया। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। सिमिलरली हम क्या करते हैं, फिर हमने क्या किया, वॉल्यूम ऑफ द वेसल को हमने डबल कर दिया। अगर हमारा V2 इज ट्वाइस ऑफ V हो गया, सपोज पहले मेरी वॉल्यूम V थी, अब मेरी वॉल्यूम क्या हो गई, ट्वाइस ऑफ V1। वॉल्यूम को अगर मैं डबल करता हूं तो मेरी जो कंसंट्रेशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो P2 जो हो जाएगा वो P1/2 हो जाएगा, जो इनिशियल कंसंट्रेशन P की थी उससे आधी हो जाएगी। सिमिलरली Q2 की कंसंट्रेशन जो हो जाएगी वो Q1/2 हो जाएगी, पहले जो Q की कंसंट्रेशन से उससे आधी हो जाएगी। यानी अब P की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी, यानी 1.5 मोलर, और Q की कंसंट्रेशन पहले 4 मोलर थी तो अब कितनी हो जाएगी, 2 मोलर के। अब दोबारा से हमने क्या किया है, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश किया है, P प्लस 2Q फॉर्मिंग R। तो अभी इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन 1.5 है, इसकी 2 है, और इसकी कितनी है, X के इक्वल है। अब सपोज यहाँ से कुछ Y टूटेगा तो यहाँ से 2y टूटेगा, बिकॉज 1 मोल ऑफ P 2 मोल्स ऑफ Q के साथ करता है, तो y मोल 2y के साथ रिएक्शन करेगा, और ये कितना बनेगा, यहाँ पे x पहले से था, y मोल और हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा। हमें क्या गिवन है, अब Q की कंसंट्रेशन क्या है इक्विलिब्रियम पे, वो है 3 मोलर के इक्वल। नए इक्विलिब्रियम पे Q की कंसंट्रेशन कितनी है, 3 मोलर, एंड हमारी स्टोइचियोमेट्री के अकॉर्डिंग इट इज इक्वल टू 2 माइनस 2y। तो अगर मैं यहाँ से सॉल्व करके y लेके आऊंगा तो इट विल बी माइनस 0.5 के इक्वल। ठीक है, तो अब मैं अगर यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ P निकाल के लाता हूं, दिस इज एट द न्यू इक्विलिब्रियम पे हम सारी बातें कर रहे हैं कि नए इक्विलिब्रियम पे P की कंसंट्रेशन कितनी होगी, 1.5 माइनस y, दैट इज 1.5 प्लस 0.5 हो जाएगा, बिकॉज माइनस माइनस विल गेट प्लस, दैट इज 2 मोलर के इक्वल। Q की कंसंट्रेशन हमारे को नए इक्विलिब्रियम पे पहले से दे रखी है कितनी, 3 मोलर के इक्वल, और R की कंसंट्रेशन एट न्यू इक्विलिब्रियम विल बी x प्लस वाई। ठीक है जी, अब हम यहाँ से क्या करके लाएंगे, हम निकाल के लाएंगे अब Kc। ठीक है, दोबारा से अब मैं अगर न्यू Kc की वैल्यू यहाँ पे लिखता हूं तो न्यू नाउ Kc विल बी कंसंट्रेशन ऑफ R अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ P इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Q का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास R की कंसंट्रेशन क्या है, x प्लस वाई थी, y की वैल्यू है माइनस 0.5, x माइनस 0.5 आ जाएगा। P की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे कितनी है, 2 मोलर, और Q की कितनी है, 3 मोलर, 3 का स्क्वायर। इसको इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 भी हमारे को Kc दे रही थी, इक्वेशन 2 भी हमें Kc दे रखी है, तो मैं अब क्या करूंगा, इक्वेशन 1 और 2 को आपस में इक्वेट कर दूंगा। तो हमारी इक्वेशन क्या थी, x अपॉन 3 इंटू 4 का स्क्वायर हो गया 16 इज इक्वल टू x माइनस 0.5, इधर हमारे पास क्या था, 2 इंटू 9 के इक्वल। अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो मेरा x आ जाएगा 0.8 के इक्वल। तो हमारा Kc किसके इक्वल था, Kc वॉज इक्वल टू x अपॉन 3 इंटू 16, यानी 0.8 अपॉन 3 इंटू 16 अगर मैं कर देता हूं तो यहां से मेरा Kc आ जाएगा 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 के इक्वल। अब हमें R की कंसंट्रेशन निकालनी थी एट द ओल्ड इक्विलिब्रियम एंड एट द न्यू इक्विलिब्रियम। ओल्ड इक्विलिब्रियम पे हमने R की कंसंट्रेशन कितने के इक्वल मानी थी, x के इक्वल, यानी वो कितने के इक्वल हो गई, 0.8 मोलर के इक्वल हो गई, बिकॉज x हमारा 0.8 है। और नए इक्विलिब्रियम पे हमारी x की कंसंट्रेशन x प्लस वाई थी, R एट द न्यू इक्विलिब्रियम वॉज x प्लस वाई, x हमारा है 0.8, y हमारा है माइनस 0.5, यानी आ गई 0.3 मोलर के इक्वल। ठीक है जी, तो यानी हमारे पास
Kc की वैल्यू कितनी आई है 1.67 into 10 to the power -2 and R की concentration at first equilibrium is 0.8 molar and R की concentration at second equilibrium is 0.3 molar. I hope you understood it well. All the best. Thank you.